देवताओं ने सरस्वती मैया से कुछ कहा कि करो कुछ, राम राजा नहीं होने चाहिए, राम वनवासी होने चाहिए। पूरी प्रजा खुशियां मना रही है, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, सब खुश हो रहे हैं। लेकिन यहाँ नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के, आजस पिटारी ताई करी गई गिरामती फेर, आजस पिटारी ताई करी गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की एक कुबुद्धि है, ये केकई की धाय है, जिसे अफगानिस्तान कहते हैं। उस समय त्रेता उसको केकई देश कहते थे, द्वापर में गंधार देश कहते थे। वहां से केकई आई है, वहीं से ये उसके साथ, ये उसकी धाय है, उसकी सेवा के लिए साथ रहती है। तुम्हारे साथ कैसा व्यक्ति रहता है, इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा होता चला जाएगा। मंथरा ने केकई के व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया। लंबी लंबी फुंकार भरने लगी, राम के रास्ते तिलक की खबर सुनाई। केकई खुश हो गई, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, तुझे उनके तिलक से क्यों क्षोभ हो रहा है। मंथरा कहती है, नींद परम प्रिय सेज तुराई, लखई न भूप कपट कुट लाई। तुम तो सोती हो, खाती हो, सजती हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है कि राजा दशरथ ने कितना बड़ा कपट किया है, महारानी कौशल्या ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया है। क्या राम को राजा बनाने से पहले भरत को और शत्रुघ्न को मामा युधाचित के यहाँ से बुला लेना नहीं चाहिए था? तुम्हारा पुत्र मामा घर गया है और यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है, क्या तुम्हें अभी भी कपट समझ में नहीं आता? एक बार तो केकई ने मंथरा के मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर रोने लगी, बोली मैं तो दासी हूँ, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। तुम राजमाता बनो या कौशल्या राजमाता बने, मेरा तो कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं तो पहले भी दासी हूँ, बाद में भी दासी रहूंगी। पर हमेशा से तेरे साथ रही हूं, अरे केकई, इस तरह तेरा सब कुछ लुटते हुए देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए भपक रही हूं। मुझे मार क्यों नहीं देती? तू तो रानी है, उठा तलवार और मार दे मुझे। अगर मैं कुछ अनुचित कह रही हूं तो केकई को समझ में आने लगा कि हाँ, कुछ तो है, मुझे बड़े अपशगुन हो रहे हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। किसी स्त्री की सीधी आंख लहकना शुभ नहीं है, कुछ अशुभ होने वाला है। तू सच कह रही है, पर अब मैं कर क्या सकती हूँ? मैं मेरे भाई के घर चली जाऊंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपने पुत्र को लेकर जीवन भर अपने केकई देश में रहूंगी। और मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज्यादा? मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी, भले मैं वन में कंद मूल फल खाकर रहूं, पर मैं किसी की दासता स्वीकार नहीं करूंगी। मंथरा कहती है, जरूरत भी नहीं है, तुम एक क्षत्राणी हो, अभी समय है। भूल गई, महाराज दशरथ ने 2 वरदान देने के लिए कहा था। केकई ने एक बार दुर्वासा मुनि की सेवा करी थी, तो दुर्वासा मुनि ने केकई को वरदान मांगने को कहा। केकई योद्धा बनना चाहती थी, इसलिए दुर्वासा मुनि ने उसे ये कहा कि एक बार जीवन में तू अपनी देह को वज्र की बना सकती है। देवासुर संग्राम हो रहा था, दशरथ जी के साथ केकई रणांगन में युद्ध कर रही थी।
दशरथ जी से कदम मिलाकर योद्धा की तरह लड़ती हुई कैकेयी को देख दशरथ जी की खुशी का, आनंद का पारावार नहीं था। वो बार बार कहते थे कैकेयी, इतना बड़ा योद्धा मिल गया मुझे वामांगी के रूप में। तू मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है, तू मेरी हर बात समझने वाली है, तू मेरे हर इशारे को समझने वाली है। इतने में धोखे से प्रहार हुआ और उस प्रहार में दशरथ जी के रथ के पहियों जा था वो निकल गया। तो रथ का पहियों जैसे निकलने लगा तो उस कीली की जगह कैकेयी ने संकल्प किया कि आज मैं चाहती हूँ मेरी देह बज्री की हो जाए। और कैकेयी ने रथ के पहियों में जो निकल ही जा रहा था उसमें अपनी उंगली फंसा दी और इस तरह दशरथ जी के प्राणों की रक्षा हुई। तब दशरथ जी ने कहा कैकेयी, मांग मैं तुझे क्या दूं, जो तुम मांगो वह मैं तुमको दूं। तो कैकेयी कहती है, अभी तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, जब होगी तो मांग लूंगी। तब दशरथ जी ने कहा, एक नहीं 2-2 वरदान दूंगा। ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई, ऐसा कभी अवसर ही नहीं आया। कैकेयी साजो सिंगार में रहती है, एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनती कैकेयी। बहुत सुख की जिंदगी जीती है कैकेयी, शारीरिक और मानसिक सब प्रकार से सुखपूर्ण जीवन जीती है कैकेयी। राम को बहुत प्यार करती है। आज कैकेयी को दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगने हैं। क्या मांगूंगी? मंथरा ने बताया, सुतई राज रामई बनवासु। बेटा को राज मांग ले और राम को बनवास मांग ले, इसमें सब काम बन जाएगा। 14 बरस का बनवास मांगना, 12 बरस का एक राजा का राजकाल होता है। 12 बरस का राजकाल पूरा करने के बाद 2 वर्ष भरत के राजकाल के और हो जाएंगे। फिर अगर राम लौटकर आता भी है तो प्रजा खुद ही कहेगी कि भरत ही राजा रहना चाहिए। फिर कोई कठिनाई नहीं है अगर राम लौटकर भी आ जाए तो। 14 बरस का बनवास मांगना। एक और बात है, कैकेयी, राम के राजा बनने का समय आया ही नहीं है। जानती है कैकेयी, तुम्हारे पूर्वजों का एक मुकुट है जो इस समय रावण के पास है। रावण कहां रहता है कोई नहीं जानता। जब तक वो महाराज अज का, महाराज हरिश्चंद्र का मुकुट ना आ जाए तब तक इस गद्दी पे कोई स्थायी बैठ भी नहीं सकता है। उस राज मुकुट का जो परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो भगवान सूर्य का मुकुट है, उसका होना तो जरूरी है। इसीलिए ये 14 बरस भरत प्रजा का हृदय जीत लेगा, वही उसका राजा होना होगा। कैकेयी को बात समझ में आ गई। मंथरा ने पूरी व्यवस्था कर दी। महाराज किस प्रकार मुझे वरदान देंगे? मेरे पास तो ना पुराने वस्त्र हैं, ना कोई ऐसा श्रृंगार है जो मैं बहुत बुरी दिखूं। तो मंथरा कहती है, मैं दे रही हूं ना। जो कैकेयी अपना पहना हुआ कपड़ा भी दोबारा नहीं पहनती थी, वो कैकेयी आज मंथरा का उतरा हुआ कपड़ा पहन रही है। इसे कहते हैं कुसंगति का प्रभाव। इसे कहते हैं बुरे आदमी के संग से जो अच्छा है वो भी बुरा हो जाता है। गहने फेंक कर कोप भवन में बैठी। अयोध्या में कभी कोप भवन नहीं खुला था। कलेश जिस घर में होता है उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। जिस घर में कलेश होगा उस घर में सब कुछ छिन जाएगा। महाराज दशरथ को डर लगा। कोप भवन सुनी सकुचेउ राऊ, भय बस अगहुड़ पर ही न पाऊ।
भय के मारे आगे पांव नहीं जा रहे हैं। एक डर हो गया कि कोप भवन खुला है अयोध्या में, ऐसा क्या हो गया। और दशरथ जी ने कैकेयी को बताया, तेरा राम राजा होगा कल। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, पर मुझे क्या मिला। अब आके सूचना दे रहे हो जब पूरे गांव को पता चल गया है। अब आके मुझे बताकर एहसान कर रहे हो। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तू यही चाहती है ना कि राम को जब राज तिलक हो तब वहां उसके माथे पर मुकुट तू रखे, सीता को सजाकर तू लाए। तूने कनक भवन दिया था ना, तभी मैं समझ गया था कि तू राम से कितना प्रेम करती है। तो फिर ठीक है, मेरे 2 वरदान दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, कहो, तुम कहीं भ्रमण के लिए जाना चाहती हो, कोई राम जी की पोशाक तुम बनाना चाहती हो, जो तुम चाहती हो मैं वही कर दूंगा। इसमें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी। देख लो, मैं जो मांगूंगी फिर ना नहीं। तो दशरथ जी कहते हैं, मैं रघुवंशी हूँ, मांग के कही तुझे क्या चाहिए। पर देख, ये वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये अपने गहने पहन ले, पहले जैसी सुंदर बन जा। और कैकेयी सुंदर बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे नागिन आज सज्ज हो गई है हुंकार मारने के लिए, और दशरथ जी को पता ही नहीं है क्या होने वाला है। मुस्कुराकर कह रहे हैं, बता क्या चाहिए तुझे। राम के राज तिलक में जो तू मांगेगी आज वो तुझे दे दूं। मेरा राम राजा हो रहा है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कैकेयी कहती है, पहला वरदान राम राजा नहीं, मेरा भरत राजा होगा। दशरथ जी को बहुत बुरा नहीं लगा। दोनों भाई एक समान हैं, जो दोनों को ठीक लगेगा वो कर लेंगे, राम राजा हो या भरत राजा हो। दोनों का स्वभाव, दोनों का भाव एक जैसा है। बस इतना सा अंतर है कि राम में नेतृत्व की क्षमता है और भरत थोड़ा भावुक है। भरत में इतना नेतृत्व का बल नहीं है, पर अगर राम का साथ मिलेगा तो भरत भली प्रकार राज्य चलाएगा, क्योंकि भरत हर बात राम की मानता है। दोनों भैया मिलकर भली प्रकार प्रजा को सुख देंगे। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, पूरा आर्यावर्त महाराज दशरथ अयोध्या के अधीन है। लेकिन कैकेयी ने दूसरा वरदान कहा, ये हाथ जोड़कर मांगती हूँ, ये ही वरदान मेरी असली इच्छा है कि राम तापसी का वेश लेकर के, विशेष सन्यासी बन करके वन में जाए और 14 बरस तक वन में ही रहे। विशेष तापसी का अर्थ होता है वो सन्यासी जो न किसी गृहस्थी के घर जाएगा, न किसी गांव में प्रवेश करेगा, न किसी से दान लेगा। 14 बरस इस तरह राम जिएगा। दशरथ जी तो पांव तले से जमीन खसक गई, डगमगा गया शरीर। कैकेयी हंसी कर रही है क्या? देख, ये समय हंसी का नहीं है। नहीं कैकेयी, ऐसी बात मत कर। तू मुझे जीवित देखना चाहती है ना? मैं हंसी नहीं कर रही हूं महाराज, मैं गंभीर हूं। मुझे यही चाहिए, देना हो
तो दीजिए, नहीं देना हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप राजा हैं, आप अपना वचन तोड़ सकते हैं। मैं तो अबला हूं, मैं भला कर भी क्या सकती हूं। दशरथ जी समझ गए। दशरथ जी ने आज एकांत में अपना मुकुट उतार कर कैकेयी के चरणों में रखते हुए कहा, जो दशरथ ब्रह्मांड में किसी से नहीं झुका, वो तेरे आगे झुकता है कैकेयी। तेरे चरणों में अपना मुकुट रखता हूं, ऐसा अनर्थ मत कर, ऐसा अनर्थ मत कर। सूर्य वंश का सूरज डूब जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा कैकेयी। मैं भरत को जानता हूं, तू जननी है उसकी, पर मैं उसे जानता हूं, राम को वन भेजकर वो राजा नहीं बनेगा। तेरे हाथ न तेरा बेटा रहेगा और मैं भी मर जाऊंगा, न सुहाग रहेगा। अपने घर में आग अपने आप मत लगा कैकेयी, अपने वचन वापस ले ले। देख, आज मेरे पूर्वज धिक्कार कर रहे होंगे, पर मैं तेरे चरणों में हाथ जोड़कर कहता हूं, तू मुझसे मेरे प्राण मांग ले, पर राम का वनवास मत मांग। भोर होने लगी, कैकेयी स्थिर रही। दशरथ जी ने बहुत कहा, पर कैकेयी का मन नहीं डोला। दशरथ जी के मुंह से निकला, धिक्कार है, भविष्य में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अरे तू अभागन है, अपने सुहाग की हत्यारन है तू।